वेलकम बच्चों, हमारे अगले सेशन में हम अभी आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल रीड करने से। अ ग्लास इज एनक्लोज्ड इन रेक्टेंगुलर वेसल 20 into 10⁻23 molecule of gas strikes a wall of vessel normally per second। देखो एक गैस है रेक्टेंगुलर वेसल में एनक्लोज किया हुआ है, 20 into 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है गैस के वो स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल को नॉर्मली पर सेकंड, मतलब इतने मॉलिक्यूल एक सेकंड में स्ट्राइक कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकंड। देखो इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी है एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, टकरा के वापस आ रहे हैं। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड by the gas on the wall of the mass of each molecule is, देखो ये कह दिया मास, if the mass of each molecule is 5 into 10 to the power minus 23 ग्राम, तो इस ग्राम को मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 माइनस 3 करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट होगा। यहाँ मुझे वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड दी है। देखो फोर्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज। तो देखो क्या होगा, पहले टकरा है मास इनटू वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी रिबाउंड हुई तो माइनस वी। तो मैं इसके सॉल्यूशन को समझाता हूं, देखो आपको वहां से ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये पार्टिकल वॉल को टकराया, वॉल को टकरा के वापस आया तो रिबाउंड वेलोसिटी माइनस वी हो गई। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज P2 माइनस P1 ले लो, तो मास इनटू वेलोसिटी माइनस मास इनटू ये वेलोसिटी माइनस वी। ठीक है, तुम इसको अगर माइनस सिंबल भी आता है, इस माइनस mv को पहले लेते हो तो भी तुमको मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लस डायरेक्टली लिख दिया, ट्वाइस mv। ठीक है, नाउ फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स n इंटू mv। ओके, नाउ f इज इक्वल टू क्या है, फोर्स यानी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम मुझे बोला है पर सेकंड निकालो, तो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास देखो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किया और वेलोसिटी दी थी 250 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट किया, आंसर मिला 50 न्यूटन। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रॉब्लम काफी सिंपल है। अगले प्रॉब्लम में दिया है कि हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑन अ ब्लॉक, ये ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसा। ठीक है, मास m है केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, नो फ्रिक्शन। ठीक है, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यहाँ थीटा इंक्लिनेशन है शोन इन द फिगर। ओके, और व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। तो मैंने पिछले इसमें बताया था नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका। देखो मैं बताता हूं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका। देखो क्या दिया है, ये ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है यहाँ पर। ओके, ये इधर फोर्स ऐसा है, फोर्स याद रखो, फोर्स ऐसा दिया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा मेरा, तो इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा सरफेस को परपेंडिकुलर। अब यहां पर एक और चीज दिया है, मास दिया है, इसका मास m। ठीक है, तो वेट कंपोनेंट देखो यहां पर mg नीचे की तरफ, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा, तो mg cos थीटा भी इस तरफ आ जाएगा मेरा। f के कंपोनेंट किया अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। यहां एक चीज याद रखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ओके, तो ये mg cos थीटा इधर और इस तरफ mg sin थीटा। अब यहां पूछा है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा मेरा। नॉर्मल रिएक्शन देखो बैलेंस करके n इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg cos थीटा। देखो यहां पर mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया यहां पर। ठीक है, ओके, तो ये डी मेरा करेक्ट आंसर है। अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 balls ऑफ सेम मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द फ्लोर। सेम हाइट से फेंक दिया, फ्लोर के ऊपर टकराएंगे। द फर्स्ट बॉल बाउंस इलास्टिकली बाउंस हुआ पहला फ्रॉम द फ्लोर, व्हाइल द सेकंड वन स्टिक, दूसरा चिपक ही गया डायरेक्ट। ठीक है, तो I1 और I2 अगर उनका इंपल्स है, आर द इंपल्स बाय द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल, देन द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2 इज, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये हमको बताना है। तो लेट अस सी हाउ टू डू दैट। बच्चों ये सॉल्यूशन समझो, पहला बॉल नीचे टकराया तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ प्लस ले ली मैंने, तो इंपल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम भी होता है। ठीक है, इंपल्स यानी फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी के साथ साथ इंपल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, mv फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम मेरा बाउंड हुआ, रिबाउंड हुई वेलोसिटी, तो ऊपर की वेलोसिटी प्लस लो mv और नीचे की वेलोसिटी माइनस m माइनस v। ठीक है, इसके पहले जो बताया था वो भी सही है,
और इसमें मैंने फाइनल मोमेंटम लिया। ओके, बॉल नीचे आया पहले कंडीशन में, फिर टकराया फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में वेलोसिटी ऊपर थी तो प्लस एमवी माइनस, शुरुआत के केस में क्या थी, वेलोसिटी नीचे की तरफ, माइनस ले लो, नेगेटिव डायरेक्शन, तो एम इंटू माइनस वी, मुझे इनिशियल मोमेंटम मिल गया, इनिशियल इंपल्स मिल गया ट्वाइस एम वी। अब दूसरे केस में क्या हुआ, बॉल टकराया तो सही पर रिबाउंड हुआ ही नहीं, फ्लैट हो गया, वहीं पर चिपक गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो तो मोमेंटम सिर्फ मास इंटू वी हो गया इसका मोमेंटम, और इंपल्स उसका वही हो गया एम वी। तो जब I1 और I2 का रेशियो लोगे तो ट्वाइस एम वी बाय एम वी मुझे मिलेगा, जो कि 2:1 आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो यहां पर हमको आंसर मिल गया I1 = 2 times I2। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, द टेंशन इन द केबल ऑफ 1500 kg लिफ्ट इज 1500 kg वेट। दिस इंप्लाइज दैट द लिफ्ट, इसका मतलब क्या है? ओके, सबसे पहले हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, मैं फॉर्मुलेट करके रखता हूं, बच्चों देखो ध्यान दो इसकी तरफ। क्या दिया है, टेंशन इन द केबल ऑफ द लिफ्ट इज, लिफ्ट का वजन है 1500 kg, लिफ्ट का वेट नीचे की तरफ है, मास। ठीक है, और 1500 kg वेट टेंशन है ऊपर की तरफ, 1500 kg वेट और 1500 kg नीचे, तो दोनों की तरफ टेंशन सेम है, दोनों की तरफ वेट भी नीचे सेम है और ऊपर खींचने वाला टेंशन भी सेम है। तो ऐसे केस में लिफ्ट मूव ही नहीं होगी देखा जाए तो। ठीक है, लिफ्ट मूव ही नहीं होगी, पर लिफ्ट मूव नहीं होना चाहिए यहां पर। ओके, क्योंकि देखो मैं खड़ा हूं यहां पर, इस पेन पे ऊपर और नीचे का फोर्स बैलेंस है, पेन नहीं हलेगा। पर और एक केस है अभी इसमें, तो यहां पर मे बी एट रेस्ट और मे बी एट रेस्ट और एक्सेलरेटिंग और इन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो चीजें हमको कंफर्म करनी है। देखो कैसे करेंगे, T = mg यहां पर होता है, याद रखो T = mg जब रेस्ट में, स्टेशनरी कंडीशन में। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो है 0 है, लिफ्ट मूव ही नहीं हो रही, लिफ्ट का नेट है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होता है, ये नहीं होता। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt, तो वेलोसिटी 0 नहीं होता उसका मतलब होता है एक तो वेलोसिटी 0 हो सकती है या कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिफ्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक तो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर 0 है, दो में से कोई एक। ठीक है, याद रखो, रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तभी ऐसा होता है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मतलब ऐसे ये रुक गई या फिर ये रुक गई, दो केस अलग है, ये केस के न्यूमेरिकल अलग है। ठीक है, वैसे देखेंगे हम आगे के न्यूमेरिकल में, तो ये है, इसको याद रखो, इसके आगे के न्यूमेरिकल के कंसेप्ट में काम आएगा। ओके, तो बच्चों हमारा ये अगला न्यूमेरिकल देखो, मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज फर्स्ट लिफ्टेड अप with an acceleration 4.9 meter per second square and then lowered with an acceleration of 4.9 meter square। उसको रस्सी से बांधा, पहले ऊपर खींचा, लिफ्टेड अप और फिर नीचे लगे गए सेम एक्सेलरेशन से। व्हाट आर द टेंशन इन द 2 केसेस, अब मेरे को दोनों केसेस में टेंशन निकालना है। तो बच्चों ये सेम तरीके से मैंने इसको हाथ में पकड़ा है, ऐसे पत्थर बांधा है, तो ऊपर लेके जा रहा हूं और नीचे लेके जा रहा हूं, कनेक्टेड मास होगा इसमें, हाथ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग से मास कनेक्टेड है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं और फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, देखो तो बच्चों सॉल्यूशन देखो, और ये कंसेप्ट है, थोड़ा कंसेप्ट समझाने में टाइम लगेगा, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो लिफ्ट मेरी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन रेट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। अब लिफ्ट है, हैंड है, ठीक है, मैंने लिफ्ट बोला, हैंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट मोशन इज अप। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो बोला ना मैंने लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो कि नेट मोशन कैप्चर करो, नेट किधर है, तो नेट मोशन ऊपर की तरफ है। अब देखो ये बॉल है, बॉल को रस्सी से बांध के रखा है, तो mg डाउनवर्ड है और टेंशन ऊपर की तरफ है, तो नेट मोशन अपर है, मतलब टेंशन मेरा ज्यादा है, तो T - mg आ जाएगा, T - mg, समझे, इज माई नेट मोशन। तो यहां से मुझे मास इंटू अपवर्ड, यहां से टेंशन इन अपसाइड, टेंशन इन अपवर्ड मोशन क्या मिला, ma अप - mg, इस फॉर्मूले को ये किया। ठीक है, अब नेट मोशन डाउनवर्ड है, नेट मोशन नीचे की तरफ है, मतलब मेरा टेंशन कम पड़ रहा है, mg ज्यादा है, मतलब mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू नेट मोशन ma, नेट फोर्स डाउनवर्ड ma, नेट मोशन या नेट फोर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ma किया है मैंने यहाँ पर, तो ma इज नथिंग बट फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg - t हो जाएगा अभी,
याद रखो जो कंसेप्ट मैंने बताया अभी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ बहुत फंबल होता है, ठीक है, याद रखना। हमको नेट मोशन को फॉर्मुलेट करना है, नेट मोशन, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। अब मुझे यहाँ पर तो टेंशन इन डाउनवर्ड साइड, तो डाउनवर्ड साइड टेंशन क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। मुझे पूछा ही है सवाल में कि रेशियो पूछा है, व्हाट इज द टेंशन इन दिस टू केसेस। आप जाते वक्त T/TD पुट क्या वैल्यू 3:1 आंसर है। ओके, तो सिंपल प्रॉब्लम था, लॉजिकल है, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम लॉजिकल होते हैं। अगर डाउट हो तो इस पे पोस्ट करो आप, ठीक है, और पूछो, सेपरेट वीडियो डाल के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा ये वाले। ओके, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मास ऑफ 60 kg records his weight on a weighing machine placed inside a lift। लिफ्ट पे मशीन, लिफ्ट पे रखा हुआ आदमी, लिफ्ट में आदमी खड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मैन रिकॉर्डेड व्हेन द लिफ्ट इज असेंडिंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां देखो अभी यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 है, नेट एक्सेलरेशन है नहीं लिफ्ट में, ठीक है। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड जब होता है 2 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो व्हेन इट इज डिसेंडिंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, नीचे भी जा रही है तो भी स्पीड सेम है। तो बच्चों जब स्पीड सेम होती है ना, देखो तो आप लिफ्ट में बैठे होंगे, लिफ्ट जब स्टार्ट होती है ना तो नीचे की तरफ जाते हो तुमको हल्का फील होता है, बाद में नॉर्मल फील होता है, जो एक्सप्रेशन आते हैं। और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भारी भारी फील होता है, फिर ऑटोमेटिक जैसे लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एक लेवल के बाद कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी कांस्टेंट जब होती है तो हमको कुछ भी फील नहीं होता, वी फील नॉर्मल। तो वो केस में तुम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओगे ना तो बच्चों वो एग्जैक्ट रीडिंग देगी तो तुम्हारे वेट का। तो यहां पर पूछा है कि द रेशियो ऑफ वेट्स, अब इस केस में जो वेट बताएगा, यूनिफॉर्म स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड और सेकंड केस में 4 मीटर पर सेकंड, दोनों केस में यूनिफॉर्म थी वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। तो जो अपैरेंट वेट है उसका, वो उसका एक्चुअल वेट ही बताएगी मशीन, तो उसका रेशियो जो है वो 1 आएगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, ठीक है। अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस इन द लिफ्ट। देखो लिफ्ट के अंदर ये स्प्रिंग बैलेंस, लिफ्ट के अंदर ये स्प्रिंग बैलेंस पे मास लटका के रखा हुआ है। ओके, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो वो टेंशन वाला याद है ना प्रॉब्लम आपको, स्ट्रिंग वाला, वही सेम प्रॉब्लम। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अभी तुम आपका अगर पुराना कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझ आएगा। द रीडिंग इज 240 न्यूटन व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट जब रेस्ट पे है तो 240 न्यूटन बता रहा है, ठीक है। नाउ विद द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग नाउ चेंजेस टू 220 न्यूटन, अब वो कम बता रहा है, ठीक है। देन द लिफ्ट इज मूविंग, तो लिफ्ट किधर जा रही है। ओके, अब मुझे इसका देखो सिंपल सी बात है, हल्का फील हो रहा है उसको, तो लिफ्ट नीचे की तरफ ही जा रही होगी, ये बात श्योर है। लेकिन हम फॉर्मुलेशन से भी देखते हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल इसके बेस्ड पर है, तो मैं पहले फॉर्मुलेट करके बताता हूं, ध्यान देना। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन में लिफ्ट मेरा रेस्ट पर था, स्प्रिंग मास जो सिस्टम है, स्प्रिंग बैलेंस मेरा ट्रू वेट बताएगा। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया, देखो पहला फॉर्मुलेट किया तो लिफ्ट अगर रेस्ट पर है तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो उसका ट्रू वेट बताएगा। अब पहले केस में अगर लिफ्ट मेरा अप जा रहा है तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ओके, तो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऊपर की तरफ होगा और mg नीचे खींचेगा, तो मेरा इक्वेशन बनेगा m नेट इज ma माइनस mg। याद रखो यहां पर माइनस mg, ऊपर का माइनस नीचे वाला, ठीक है। तो नेट जो हो जाएगा a प्लस जी, मतलब जब मेरी लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन ज्यादा फील होता है, भारी भारी फील होता है, याद रखो हमको भारी भारी फील होता है, तो ऊपर जाने वाला एक्सेलरेशन जो है ज्यादा होगा। वैसे ही जब लिफ्ट मेरे नीचे आएगी तो नेट एक्सेलरेशन जो है उसका वो नीचे की तरफ रहेगा, तो mj मेरा डाउनवर्ड है माइनस mg, माइनस ma भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस ma, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस mg वैसे का वैसे बचा। मुझे क्या मिला, नेट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पर एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट प्लस जी। ऊपर जाते वक्त a प्लस जी होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी होगी, दोनों को ऐड करो, और जब तुम नीचे जाओगे तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन में से इसको माइनस करने का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो यहां पर क्या होता है, यहां मिला मुझे नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इज
ऑलवेज लेस देन नेट एक्सेलरेशन अप, याद रखो ये ऐसा होता है। तो इस केस में मुझे ये मिला। अब यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि पहले जो था रीडिंग 240 थी, 240 न्यूटन था पहले रीडिंग, और उसके बाद जो है चेंजेस टू 220। अब कम वेट फील हो रहा है, मतलब लिफ्ट ऊपर नहीं, लिफ्ट नीचे जा रही है, और लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन है, इट हैज एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो जीरो से स्टार्ट होकर धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ेगा ऐसा, ठीक है, तो विथ एक्सेलरेशन इट इज गोइंग डाउन। तो ये प्रॉब्लम जो है याद रखो, ये इस तरह इसके सॉल्यूशन है, ओके। तो हम इसके बाद के सॉल्यूशन जो है हमारे, या इसके बाद के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके।